सर क्लियर नहीं आ रहा स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन सर मीडिया। अटेंडेंस लिंक मांग रही। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं आज हम लोग यस। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है पता है क्या सबको? ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ए ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ठीक है, डेट इज द चैनल थ्रू विच द डेटा सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग किसको बोलेंगे? एक ऐसा मीडियम होगा जो सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल और रिसीव जो कर रहा है, उसके बीच में कोई भी एक फिजिकल मीडियम प्रेजेंट होगा। वो वायर वाला हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, हवा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी हम लोग अगर मीडियम यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम या फिर मीडिया। ठीक है, अब देखते हैं उसके टाइप्स कौन जी कौन सर। से होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में समझना टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, दो टाइप के मीडिया होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला होता है गाइडेड मीडिया, सेकंड होता है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड। ठीक है, वायर से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अनगाइडेड मतलब कोई एयर के थ्रू हम लोग सिग्नल सेंड करते हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया के अंदर आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, जैसे और एक दो आते हैं, लैन केबल भी आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया में होता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें हम लोग को अनगाइडेड मीडिया में मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहला आते हैं हम लोग गाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया क्या होगा? It is also referred to as wired or bounded transmission media. Signal being transmitted are directed and confined in narrow pathway by using physical link features. ठीक है, तो अब देखो, गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया या फिर कोई एक ऐसा बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। मीन्स जो भी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक डायरेक्टली वो कनेक्ट होगा किसी भी फिजिकल कोई भी चीज़ से। ठीक है, जिसको हम लोग वायर जनरली बोलते हैं। ठीक है, वायर के थ्रू वो कनेक्ट होगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड डायरेक्टली वो वायर से कनेक्ट होगा। कोई एयर का मीडियम नहीं ले रहा है, कोई दूसरा मीडियम वैक्यूम वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है। ठीक है, वो वायर से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड मीडिया। ठीक है, सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन ए नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। ठीक है, जो भी फिजिकली वहाँ पे लिंक किया जाएगा उस वायर को या फिर कोई दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर करके उसको लिंक किया जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे गाइडेड मीडिया के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? लाइक हाई स्पीड। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा होगा, कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आने के चांसेस नहीं है, तो हमेशा ये हाई स्पीड पे चलेगा। ठीक है, इसकी स्पीड जो एयर में सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसके कंपेरेटिव अगर हम लोग लें तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड में रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ सिक्योर होगा। ठीक है, कोई मौसम का असर नहीं होने वाला है, कोई टेम्परेचर का असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इससे डेटा जो होगा वो कम्युनिकेट करने में, ट्रांसमिट करने में या फिर रिसीव करने में हम लोग को बहुत सिक्योरिटी हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग वायर के अंदर भेजो तो उसको क्या करना पड़ेगा? वायर से यानी हाउ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो सिग्नल मिलेगा उसको। या तो वायर को काट के उसे कुछ जोड़ वोड़ के वो चलाएगा तब उससे होगा। ठीक है, तो अगर वाईफाई वगैरह ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करें तो क्या कोई भी एयर के थ्रू उससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग को काट पीट के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो भी डेटा ट्रैवल हो रहा है वो सिक्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर हम लोग को कम डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है कोई भी, या फिर दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, या फिर कोई एक नेटवर्क है हमारा जो छोटे छोटे, मतलब मान के चलो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर इस टाइप के रेंज में है हमारा, तो वैसे अगर कनेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे वायर का यूज़ करते हैं। क्लियर?
ठीक है, तो यस सर। मेजर 3 टाइप्स के गाइडेड मीडिया होते हैं, या फिर वायर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 टाइप के वायर होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के केबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे सब लोग देखे होंगे ट्विस्टेड केबल। ठीक है, इस टाइप का एक वायर होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? सर दिख ही नहीं रहा सर। दिखा रहा हूँ, रुको रुको। ठीक है, इसी में डाल देते हैं तो हम लोग कहीं धुल से पा रहा दिखेगा। है और कुछ नहीं। ठीक है, ये दिखा हाँ अभी? सर, मैं देखा हूँ ये चीज को। देखे सर, देखे सर। हाँ, सभी जगह जहाँ पे यूज़ होता है, जो मैं लैन केबल बताया ना कल, RJ45 पोर्ट बता रहा था, याद है? उसके अंदर जी इसी सर। टाइप के, याद है। उसी हाँ इसी टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल उसमें लगे होते हैं। ठीक है, या फिर घर में हम लोग बल्ब के लिए लाए, मतलब बल्ब के लिए वायर लगाते हैं, या फिर कोई भी ऐसे हम लोग लूज वायर लगाते हैं ना, तो सब ट्विस्टेड पेयर केबल होते यस हैं। सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि ये ट्विस्ट क्यों किया जाता है, इसको घुमाया क्यों जाता है? सर स्ट्रेंथ उसका बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। क्यों स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे? सर ताकि ज्यादा टिके उसका ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, मैं इसमें अगर 5 वोल्ट का करंट जो इसमें भेज रहा हूँ, हाँ सुनो, अगर मैं 5 वोल्ट का करंट इसमें भेज रहा हूँ तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो 10 हो जाएगा क्या वो? वैसा स्ट्रेंथ नहीं सर, ड्यूरेबिलिटी बोल रहा हूँ। ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। की बात कर रहा हूँ। कैसे ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा? अगर मान के चलो यहाँ से मैं 5 वोल्ट भेज रहा हूँ, 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या कैसे हो जाएगा, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा कि नहीं रहेगा? सर लंबा चल सकता है, इतना पता है मेरे को, ताकि अपना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट ना हो करके। अच्छा ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। अगर हम लोग कोई भी 2 वायर जो है, कोई भी पतला सा वायर होता है, इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है बहुत पतली कोटिंग होती है, ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होती है। और लेकिन जो वायर का जो यहाँ पे थिकनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब वो कोटिंग के हिसाब से वायर का थिक, मतलब जो मेटल वहाँ पे लगा हुआ है उसका थिकनेस ज़्यादा होगा और वो हार्ड रहता है। ये वाले जो वायर रहते हैं थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, यस। तो कोटिंग को पतला रखते हैं, क्यों पतला रखते हैं? ताकि वो ट्विस्ट हो जाए आपस में। ठीक है, अब ट्विस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब दोनों को स्ट्रेट रखा जाएगा तो एक क्या रहता है, फेस रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव उसके टर्मिनल्स होते हैं। दोनों को अगर आपस में ट्विस्ट कर दे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या है कि वो करता है, बाउंड कर देता है और उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा वो, जैसे मान के चलो हम लोग कोई उसको लपेट के रख देते हैं कहीं पे, या फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वायर बहुत कॉस्टली आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ऐसे बांध के रख दिए, जैसे ही बांधोगे उसको तो वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट चालू कर देगा और सबको अट्रैक्ट करने चालू कर देगा। ठीक है, दूसरे सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे भी जो सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अभी मैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब को वो आपस में खींचना चालू कर देगा और दूसरे रेज को प्रॉब्लम होगी, मतलब दूसरे जो सिग्नल्स होंगे उसको प्रॉब्लम करेगा, या फिर कोई मेटल है उसके आसपास तो उसको खींच लेगा, चिपक जाएगा, चुंबकीय जो बोलते हैं ना, वो इफ़ेक्ट वो पैदा करता है। ठीक है, जो भी करंट होता है। ठीक है, तो इसी कारण उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं आपस में, तो उससे वहीं के वहीं वो ख़त्म हो जाता है। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड Yes, sir. पेयर केबल। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है, 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग UTP। ठीक है, दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पस। इट इज़ यूज्ड फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशंस। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ ये 2 तार होंगे। ठीक है, कोई भी 2 कलर का 2 तार होंगे उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा।
ठीक है। 2 तार से ही वो पूरे के पूरे ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। उसमें एक तार जो होता है वो हमको आवाज़ सुनाई देगा, उसके लिए होता है, और दूसरा तार जो हम जो बोल रहे हैं वो जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसके लिए होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये कवर जो होता है, इसका प्लास्टिक का जो कवर होगा बहुत एकदम पतला सा होता है, वो वायर भी होगा बहुत पतला सा होता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे उस केबल की एक एबिलिटी होती है कि वो इंटरफेरेंस जो होगा, ठीक है, इंटरफेरेंस जो होता है उसको वो ब्लॉक करता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो शील्ड होगी वो बहुत मतलब लगी होगी, और जो वो इंटरफेरेंस जो होगा, जो वॉइस का इंटरफेरेंस या कोई भी डिस्टरबेंस होगा उसको वो ब्लॉक करेगा वहीं पे, ठीक है। तो जनरली टेलीफोन एप्लीकेशन, मतलब टेलीफोनिक का अगर कोई भी हम लोग का काम है, जैसे फैक्स हो गया, टेलीफोन हो गया, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अनशील्डेड भी कैसा दिखता है। मैंने इमेजेस इसमें डाला नहीं है, तो थोड़ा सर्च करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही रहता है, सेम रहता है वो, लेकिन बस 2 वायर रहता है, ठीक है। UTP STP अगर देखें तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा क्या होता है, UTP और STP दिख रहा है। देखो यहाँ पे कोटिंग सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की गई है, यहाँ पे कोई एक सिल्वर टाइप की भी कोटिंग दिख रही होगी, हल्की हल्की दिख रही है, यस सर। ठीक है। ये शील्डेड है, यस सर। ये वाला जो है शील्डेड है, ठीक है, और ये जो है अनशील्डेड है, ठीक है। इसमें सर चार्जर में होता है ना सर ऐसा? हाँ, चार्जर Shielded में वाला। भी अब देखो यार, केबल के अंदर कोई झांक के तो दिखता नहीं है, ठीक है। जैसा क्वालिटी का वाला लोग है, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये सब जो पतले वायर्स सर मेरे होते हैं, साथ ठीक है, पतले वायर्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग को शील्डेड मिलती है, ठीक है। ये जनरली टेलीफोन वाला वायर अगर खरीदोगे या फिर लैन वायर खरीदोगे तभी देखने मिलेगा, अदरवाइज कोई दूसरे वायर्स में नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। सर टीवी का जो केबल कनेक्शन होता है उसमें हाँ, ये उसमें एसटीपी होता है उसमें ना? भी उसमें भी शील्डेड होता है, वो भी शील्डेड होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे कुछ देर में, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे देखो लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब सस्ता होता है, इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, हाई कैपेसिटी, हाई स्पीड कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है हाई स्पीड में होता है, ठीक है। ससेप्टिबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो होगा, जैसे एयर के थ्रू कभी कभी होता है, कोई दूसरा सिग्नल भी जा रहा है या कोई दूसरे वायर के साथ उसने लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे चीज़ों से भी इंटरफेरेंस पैदा होता है, ठीक है, उसको वो हटा देगा, ठीक है। देन उसके बाद लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू STP, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो होती है कम होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। मतलब कैपेसिटी मीन्स क्या होगा, क्योंकि ये पतला होता है, सॉरी मोटा होता है, ये इसको रखने के लिए हम लोग को स्पेस भी चाहिए, ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पेस लेगा कैपेसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेन्यूएशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग को शॉर्ट मतलब डिस्टेंस के लिए ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, मैक्सिमम वो 700 मीटर्स तक परफेक्टली काम करता है। फिर उसके बाद एटेन्यूएशन आने लग जाता है, मतलब क्या होगा, हम लोग को वहाँ पर रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिपीटर का कॉन्सेप्ट बताया था क्या होता है, एटेन्यूएशन मतलब सिग्नल वीक होने लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। 700 मीटर्स के बाद उसका सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होने लग जाता है, ठीक है, लगभग 800-900 के आसपास वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बहुत वीक हो जाता है सिग्नल, ठीक है। तो वो जो अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर हम लोग यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर के आसपास की ड्यूरेशन में है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरली 700 मीटर्स के आसपास में उसको रिपीटर चाहिए होता है, और रिपीटर लगाते हैं वहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ये था अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, केबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे, ठीक है।
दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, स्पेशल जैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। एक मिनट, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है, शील्ड मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो होता है वो ब्लॉक किया जाता है। मीन्स हम लोग को अगर बाहर से कोई दूसरा सिग्नल आ रहा है या फिर कोई एयर में है या फिर कोई वैक्यूम में अगर कोई दूसरा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप की अगर कोई कंडीशन आती है तो वो उसको ब्लॉक करता है, सीधी सी बात। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर फास्ट डेटा रेट ईथरनेट एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइंस। ठीक है, जनरली ये यूज़ किया जाता है फास्ट डेटा रेट इन ईथरनेट के लिए। ठीक है, जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, उसको ईथरनेट बोला जाता है। ठीक है, या फिर वॉइस हो गया, या फिर कुछ हम लोग को पर्टिकुलर डेटा चैनल्स अगर हम लोग बनाए हैं। ठीक है, जो भी हम लोग का टेलीफोन लाइन्स, अलग अलग टाइप की लाइन्स होती है। ठीक है, जैसे कि इंटरकॉम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, बेटर परफॉर्मेंस एट हाई डेटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीपी। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक। ठीक है, क्रॉस टॉक मतलब अगर हम लोग दो कॉल्स कर रहे हैं, अगर मान लो वो जो कॉल्स वाले जो लाइंस है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ हम लोग बांध के रख दिए या फिर लगा के रखे हैं। ठीक है, तो एक का सिग्नल दूसरे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस टॉक को भी एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, कंपैरेटिवली फास्टर है। ठीक है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसको इंस्टॉल करना भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें, तार भी छीलना है, फिर इसको भी छीलना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंस्टॉल करना भी इसमें दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, महंगा आता है, ये काफ़ी महंगा आता है और बल्कि होता है। देखा जाए तो बहुत मतलब एकदम फ्लेक्सिबल भी होता है और काफ़ी सारे केबल हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, एक होता है अनशील्डेड और शील्डेड। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल में। ठीक है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, जानते हो, सुने हो कहीं कोएक्सियल केबल कि नहीं सुने हो। ठीक है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, देखो इस टाइप का केबल होता है। ठीक है, जो हम लोग केबल नेटवर्क में यूज़ करते हैं। यस सर। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको सर डिश के केबल में होता है ना ये तो। हाँ, डिश में डीटीएच में कुछ इस प्रकार का केबल होता है। यस देखो सर। ब्लैक कलर का या फिर यस ग्रे सर। कलर में भी आता है। ठीक है, ये कॉपर शील्ड सर। होती है। ठीक है, ये अनट्विस्ट, मतलब इसको ट्विस्ट नहीं किया जाता है, इसको मतलब ऐसे कुछ एक फंसाया जाता है आपस में। ठीक है, और ये फॉइल शील्ड यहाँ पे लगाया जाता है जो शील्डेड रहता है, मतलब ये क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक सिग्नल रहता है और ये दूसरा सिग्नल रहता है, मतलब ये सेंटर कंडक्टर है और ये आउटर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो दोनों को यहाँ से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इस इंसुलेटर से जो डाई इलेक्ट्रिक का बना होता है, ये जो इंसुलेटर होता है वो ऐसा वैसा नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहता है, मतलब कंपाउंड जो रहता है वो अलग रहता है, दिखता प्लास्टिक जैसा है वो, लेकिन एक प्रकार का वो इंसुलेटर रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर लगे रहता है फॉइल शील्ड। ठीक है, उसके ऊपर इस टाइप का कोई एक जाली जाली टाइप का हम लोग को वायर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहता है कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल जनरली हम लोग केबल नेटवर्क या फिर कोई सीसीटीवी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम लोग जैक देखें तो इस टाइप का हम लोग को जैक देखने को मिलता है। ठीक है,
ठीक है। इस टाइप का हम लोग को जैक देखने मिलता है क्या? इसका। हाँ और ये टेलीफोन में भी मिलता है क्या? नहीं नहीं, टेलीफोन में यूज़ नहीं किया जाता। टेलीफोन में RJ11 पोर्ट यूज़ किया जाता है और 2 वायर यूज़ किया जाता है उसमें, और वो भी मतलब मान के चलो वो अनशील्डेड ही रहता है, ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ही यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। ये देखो, ये जो पोर्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं Y15B पोर्ट, ठीक है। ये जो सॉकेट होता है इसमें मेल फीमेल दोनों आता है, ठीक है। ये है फीमेल पोर्ट, ठीक है, ये Y15B है, ठीक है। और जो मेल पोर्ट आता है इसका Y14B होता है वो, ठीक है। इस टाइप का जो हम लोग के DTH वगैरह के पीछे भी लगा होता है, तो हम लोग ऐसे घुमा के उसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हम लोग को जाली वाला दिख रहा था, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रहता है वो इस आउटर में जो मेटल वाला दिख रहा है उसमें कंडक्ट करता है, ठीक है। और अंदर वाला जो रहता है वो ये वाला है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो जनरली केबल नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इसमें 2 ही वायर रहते हैं और काफ़ी अच्छा सिग्नल ट्रांसमिट होता है, बहुत ड्यूरेबल रहता है ये, मतलब काफ़ी समय तक चलता है, ख़राब नहीं होता है ये, ठीक है। और हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह भी अगर हम लोग को लेके जाना है उसको, तो वो टूटता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जाली टाइप का इसको बनाया जाता है ताकि हम लोग को स्ट्रेंथ मिले उसमें, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर भी इसको खींच लोगे तो भी ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल के कुछ एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग 2 पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग ए सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन 2 मोड्स, बेस बैंड मोड और ब्रॉडबैंड मोड, ठीक है। दोनों मोड पे वो क्या कर सकता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। बेस बैंड मोड क्या होगा, डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ, ठीक है। जो केबल का बैंडविड्थ होगा उसके हिसाब से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। देन आता है ब्रॉडबैंड मोड, केबल बैंडविड्थ स्प्लिट इनटू सेवरल रेंजेस, ठीक है। ब्रॉडबैंड मोड क्या होगा, जैसे कि मान के चलो आजकल जो कनेक्शन देते हैं आजकल जैसे एशियन का है, ठीक है, तो वो इसी से क्या करता है, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी देता है, सेम चीज़ से वो बेसबैंड कनेक्शन, मतलब टीवी के लिए भी देगा और इंटरनेट के लिए, दोनों के लिए दे देगा, ठीक है। तो वैसा भी करते हैं, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं, फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ ना करके इसी से दे देते हैं। अगर हम लोग को कम स्पीड पे चलाना है तो दोनों एक ही चीज़ में काम करता है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल क्या करता है, वो बेसबैंड मोड पे भी चलता है और ब्रॉडबैंड मोड दोनों पे चलता है, ठीक है। केबल टीवीज, एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क्स वाइडली यूज्ड एज कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। केबल टीवी में यूज़ होता है, या फिर एनालॉग जो पहले यूज़ होता था, ठीक है, आजकल तो सब डिजिटल हो गया, पहले जो यूज़ होता था वो एनालॉग सिग्नल्स होते थे, तो वो सारे से भी टेलीविज़न चलता था, ठीक है। तो वहाँ पे भी कोएक्सियल केबल्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस है हाई बैंडविड्थ, ठीक है, इसके बैंडविड्थ काफ़ी हाई सपोर्ट करता है, मतलब जो एक केबल होता है उसके अंदर हाई बैंडविड्थ भी अगर सेंड करें हम लोग तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बेटर नॉइस इम्यूनिटी, ठीक है, इसके अंदर जो नॉइस होती है, आजकल तो डिजिटल सिग्नल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एनालॉग सिग्नल भी यूज़ करते तो वहाँ पे भी जो नॉइस होते थे पहले क्या थे, झिलमिल करेगा या फिर कुछ ग्रेन्स आते थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नॉइस होती थी। उस केबल में जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे कोई जॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो वो सबसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था, ठीक है। तो वहाँ पे उससे क्या होता था, नॉइस आने लगती थी सिग्नल में, ठीक है। तो नॉइस को भी वो हैंडल करता था और बेटर सिग्नल वहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, सस्ता होता है, इंस्टॉल करने में भी आसान है और हम लोग कितना भी दूर तक इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, ठीक है, सिग्नल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। एक जगह का केबल ख़राब हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है, पहले होता था कि लाइट गई, जहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट कर वहाँ लाइट गोल हो जाती थी, ठीक है, लाइट गोल हुई, पूरा केबल ठप पड़ गया, ठीक है। लेकिन आजकल नहीं होता है, आजकल पावर गैप बैकअप के साथ में लगाते हैं और सैटेलाइट से होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल जो आता है उसको, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया, पावर वगैरह बहुत कम लेता है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ों से क्या हो गया है, जो सिग्नल केबल फेलियर तो हो गई, जैसे मान के चलो केबल का कुछ हो गया दिक्कत, ठीक है, तो वो डिसरप्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत कम हो गया आज के ज़माने में, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल की कहानी थी पूरी, ठीक है। समझ में आया कि कोएक्सियल केबल, किसी कुछ डाउट है इसमें? बस सर ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल पे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल देखिए हो, ठीक है, उसके भी दर्शन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार का केबल होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अब ये एक ऐसा केबल होता है, आउटर जैकेट होता है, उसके अंदर एक और स्ट्रेंथ मेंबर होता है, फिर उसके बाद कोटिंग होती है, देन उसके बाद क्लैडिंग होती है, और उसके बाद कोर होता है, ठीक है। तो मेन जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक कोर होता है, बहुत पतला सा, बाल जो होता है हमारा उतना पतला सा होता है वो, ठीक है। और इसके अंदर इतनी सारी कोटिंग की जाती है, ठीक है। अगर इसका हम लोग देखें तो रियल में इस टाइप का केबल दिखता है वो, कहाँ गया, ये देखो इस टाइप का केबल रहता है, ठीक है। इसमें से लाइट ट्रेवल होती है, ठीक है, लाइट ट्रेवल की जाती है उसमें, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के थ्रू होता है, ठीक है। इस टाइप का केबल होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली किस में लगता है, रूटर पे लगता है। तो ये जो हमारे पास घर पे रूटर लगा होगा वहाँ से आता है, उन लोग एक डिवाइस लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है उससे ये कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। बहुत पतला सा वायर होता है, ठीक है, एकदम पतला सा होता है, मतलब जो बाल रहता है उसके स्ट्रेंथ का कोर होता है उसका, उसके ऊपर आउटर जो होता है, तो इतना बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर में तो आउटर जैकेट होता है जो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। अंदर जो होता है एक स्ट्रेंथ मेंबर होता है। स्ट्रेंथ मेंबर मतलब क्या होता है, ऐसे पतले पतले रेशे जैसे कुछ कुछ होगा, कॉटन टाइप का या फिर कुछ रेशे टाइप का, वहाँ पे हम लोग को एक मेंबर मिल जाता है। मेंबर मीन्स क्या होता है कि जैसे कुछ गुच्छा जूट वूट टाइप का कुछ एक मटेरियल रहता है, वैसा रहता है वो, ठीक है। उससे जो उसका जो पकड़ रहता है बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। मतलब वो फिसलता नहीं है इधर उधर, और एकदम स्ट्रेट रहता है वो, ठीक है। मतलब वो अगर उसको बेंड भी कर दोगे तो भी वो टूटेगा नहीं, ठीक है, या फिर बेंड नहीं रहेगा, उसको वो सीधा ही रखेगा हमेशा, ठीक है। देन उसके बाद कोटिंग की जाती है, जिससे कि ये केबल स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन जो है वो इधर उधर ना जा सके, टूटे ना, और अंदर की जो क्लैडिंग है उसको ख़राब ना कर पाए, ठीक है। तो क्लैडिंग जो है वो इस कोर को प्रोटेक्ट करती है और बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे भी बचाती है उसको। और ये जो कोटिंग होती है एक सिल्वर की कोटिंग होती है, ठीक है, मतलब सिल्वरी मटेरियल होता है उसकी कोटिंग की जाती है, जिससे इंटरनल रिफ्रैक्शन जो हो, रिफ्लेक्शन जो हो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। अगर इसकी वर्किंग हम लोग देखें तो वर्किंग भी हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। इसका एक डायग्राम होता है, ठीक है, ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जो भी इसके अंदर लाइट ट्रेवल होती है, ठीक है, इस प्रकार से लाइट ट्रेवल की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कितने भी बेंड्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो पास होते जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग लाइट ट्रेवल की येलो कलर की जो लाइन है वो लाइट है, ठीक है, लाइट ट्रेवल की ये इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होते जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होते होते वो क्या करती है, दूर तक पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लैडिंग हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कोर हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब लाइट को पूरा का पूरा 100% वो रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब
उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, सीधी सी बात, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना उसका, ठीक है। यहाँ से आया सीधा सीधा यहाँ टकराया और 100% उसका डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो टकरा टकरा के आगे जाता है, ठीक है। तो लाइट का तो पता होगा कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। जो अगर सूर्य से हमारे धरती तक पहुंच जा रहा है, मतलब सोच लो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो वैसे ही इस ऑप्टिकल फाइबर का भी कोई लिमिटेड डिस्टेंस नहीं होता, कितना भी दूर तक हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं। जो डेटा होता है उस लाइट के फॉर्म पे जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार का केबल होता है और ऐसे ही लाइट के थ्रू वो ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइट हम लोग को दिखेगा नहीं, ये तो हम लोग बहुत मोटा केबल यूज़ कर रहे हैं तो दिख रहा है हम लोग को, वो लाइट उसमें दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ रेड कलर की लाइट या फिर वाइट कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट वहाँ ट्रैवल करती है, वो लाइट हम लोग को नहीं दिखेगी, लेकिन हम लोग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऐसा ही होता है पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। दो तरीके से बनाया जाता है, या तो ग्लास से या प्लास्टिक से, ठीक है। जनरली इसको एक्राइलिक से बनाया जाता है, जिसके थ्रू वो फ्लेक्सिबल भी होता है, टूटता नहीं है और वो डैमेज भी होने के चांसेस उसके कम होते हैं, ठीक है। और जल्दी से वो जॉइन भी हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक ही रहता है, एक्राइलिक जो होता है प्लास्टिक ही रहता है, लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है, इसी कारण उसको ग्लासी लुक आ जाता है, ठीक है। द कोर इज सराउंडेड बाई ए लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये भी प्लास्टिक का ही होता है लेकिन काफ़ी मोटा होता है ये, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन of large volumes of data. The cable can be unidirectional or bidirectional. The WDM wavelength division multiplexer support two modes, namely unidirectional and bidirectional mode, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे हाई वॉल्यूम्स में करते हैं, जो मैंने पहले दिन दिखाया था फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे सबमरीन केबल्स, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ होता है और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आज तक बनी नहीं है जो इतना दूर तक ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी है, ठीक है। इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, बहुत हाई बैंडविड्थ में भी भेज सकते हैं, इसकी डेटा कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग मान के चलो 1 TB पर सेकंड में भी भेजना चाहे तो हम लोग इसको भेज सकते हैं, ठीक है। लाइट वेट होता है, एकदम हल्का होता है, ठीक है। लेस सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, इसमें सिग्नल अटेन्यूएशन के चांसेस मान लो 90% कम होते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई केबल फॉल्टी है, कहीं से टूट गया है, तभी उस केस पे वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा, अदरवाइज हमेशा मतलब सिग्नल मिलेगा उसमें, ठीक है। ख़राब नहीं होता है, ठीक है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट ट्रैवल करना, लाइट जो है करंट पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गए, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो ये सारे जो मौसम के परिवर्तन के कारण इसमें जंग लग जाते हैं या फिर हम लोग को ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। इस टाइप के अगर कोई भी कोरोसिव मटेरियल्स होते हैं आसपास, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है कुछ कुछ इसके, जैसे कि डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, ठीक है। थोड़ा मतलब इंस्टॉल करने में ऐसे नहीं कि तार बस घुमा के जोड़ दी, सेलो टेप लगा दी है, टेप लगा दी है, वैसे नहीं होता, ठीक है। इसको प्रॉपर कवर करना पड़ता है और उसकी एक मशीन आती है, ठीक है, उसको ज्वाइन करने की एक मशीन आती है, ठीक है। इसका कॉस्ट भी जाता हो तो फ्रेजाइल होता है, ठीक है, काफ़ी महंगा मिलता है ये, ठीक है, सस्ता नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था कुछ